जब भी आप किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं और किसी कारणवश आप उस लोन का भुगतान नहीं कर पाते हैं, आपका लोन परमानेंटली डिफ़ॉल्ट हो जाता है। जब आपका लोन परमानेंटली डिफ़ॉल्ट हो जाता है, आप अपनी 3 ईएमआई कंटिन्यू डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, उसके बाद में आपके लोन अकाउंट को एनपीए कर दिया जाता है। एनपीए क्या होता है? एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऐसा पैसा जो बैंक और एनबीएफसी को किसी प्रकार का कोई भी बेनिफिट नहीं दे रहा है, किसी प्रकार का कोई भी फ़ायदा नहीं दे रहा है। जब किसी बैंक का और एनबीएफसी का पूरे तरीके से एनपीए रेशो बढ़ जाता है, तो पूरी तरीके से उस बैंक और एनबीएफसी की जो चिंता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर किसी बैंक और एनबीएफसी का एनपीए 15% से ऊपर चला जाए तो पूरी तरीके से उस बैंक और एनबीएफसी को ये समझना पड़ेगा कि अब बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि उस बैंक और एनबीएफसी को पूरी तरीके से आरबीआई टर्मिनेट भी कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि व्यक्ति का जो पैसा है, आम आदमी का जो पैसा है, वो पूरी तरीके से अब आरबीआई को लगता है कि इसमें सिक्योर नहीं है। तो गाइज, आप में से कई ऐसे व्यक्ति होंगे, जब आपका लोन अकाउंट एनपीए होता है तो आपके पास में लगातार कॉल आना शुरू हो जाती हैं, मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि आपको फुल पेमेंट करना है 3 से 4 दिन के अंदर। अगर आप फुल पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये रिकवरी एजेंसीज के जो रिकवरी एजेंट हैं, जो एनबीएफसी और बैंकों ने हायर किए हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ये ऐसा करते क्यों हैं, क्योंकि इनका जो एनपीए रेशो अधिक ना हो और व्यक्ति इनका पेमेंट कर दे, ये इसीलिए ऐसा करते हैं। लेकिन आपके पास में क्या ऐसा ऑप्शन है जो आपको फुल पेमेंट ना करनी पड़े और आप अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट को क्लियर ना करें और आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो ईएमआई में पूरे तरीके से कन्वर्ट ही रहे? तो देखिए, आपके पास में ऐसा सिर्फ एक ऑप्शन बनता है। आप बैंक और एनबीएफसी से कह सकते हैं कि देखिए, आप जो ये मेरा लोन अकाउंट है इसको पूरे तरीके से रिस्ट्रक्चर कर दो, जो मेरा लोन है इसको रिस्ट्रक्चर कर दो, क्योंकि जब आपके पास में समस्या थी आप उस वजह से ईएमआई पे नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी मैं ईएमआई पे करने में सक्षम हूँ और मैं ईएमआई के रूप में ही पैसे का भुगतान करूँगा। मैं विदाउट ईएमआई के पैसे का भुगतान नहीं कर सकता, मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है मैं फुल पेमेंट कर दूँ। तो बैंक को पूरे तरीके से, एनबीएफसी को पूरे तरीके से आपको कन्विंस करना होगा और आपको अपनी जब परेशानी आप बताएंगे तो बैंक हो सकता है रिस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी दे दे। जब आपको रिस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी मिलेगी तो इसमें क्या होगा, जो आपका लोन है, जो लोन अकाउंट है पुराने वाला, उसको बंद कर दिया जाएगा और एक नए तरीके से आपको लोन इशू कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको जो आपको देना पड़ता है प्रोसेसिंग फ़ी, इंटरेस्ट रेट वगैरह, तो प्रॉपर ऐसे देना पड़ेगा। तो आप इस फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। जब भी एक व्यक्ति का लोन अकाउंट एनपीए हो तो रिकवरी एजेंसियों की बातों में आप ना आएँ, आप डायरेक्टली ब्रांच में जाकर के संपर्क करें, बैंक मैनेजर से मिलें, जो एनबीएफसी है उसकी ब्रांच में जाएँ और उनसे प्रॉपर तरीके से बातचीत करें। क्योंकि देखिए, ये जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं ये थर्ड पार्टी होते हैं और इनके पास में किसी प्रकार का कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि ये आपके लोन अकाउंट को प्रॉपर तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग में कन्वर्ट कर दें। इसके लिए आपको एनबीएफसी और बैंक में जाकर के ही बातचीत करनी पड़ेगी। और ये जो रिकवरी एजेंट आपको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्लियर कर दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो देखिए, ऐसा कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि अगर आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाए, आप किस तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बात कर सकते हैं। मैंने आपको यही बताया कि ये बैंक और एनबीएफसी आपको क्यों परेशान करते हैं जब आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है 1% भी, तो आप इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं। हेल्पफुल नहीं रही है वीडियो को आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं आप ईमेल और कमेंट और एक्स और इंस्टाग्राम के जरिए दे सकते हैं। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ईमेल आईडी भी। अब आप में से कई व्यक्ति ऐसे होंगे जो ऑन कॉल हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे अपनी परेशानी डिस्कस करना चाहते हैं, हमसे अपनी प्रॉब्लम्स पर प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन चाहते हैं। तो देखिए, आपके लिए हमने एक पेड सर्विस शुरू की है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमें ईमेल करना होगा प्रॉपर तरीके से, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इशू है। जैसे ही आप ईमेल करेंगे आपको हम बता देंगे कि आपको इस सर्विस को लेने के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा और प्रॉपर डिटेल्स आपको मिल जाएंगी बाय ईमेल।
अब में से कई व्यक्ति ऐसे होंगे जो ईमेल करने में असमर्थ हैं, तो ये सब डिटेल्स आप व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नीचे देख पा रहे होंगे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। कोई क्वेरी है, कोई समस्या है तो आप हमें जरूर बताएं। थैंक यू।